नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। क्या कांग्रेस पार्टी इस बार का विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर आरजेडी से अलग होकर लड़ने की तैयारी कर रही है? ये आज का बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से घटनाक्रम बदला है, कांग्रेस को लेकर जिस तरीके से संगठन में फेरबदल किया गया है, जिस तरीके से कन्हैया की बिहार में लॉन्चिंग कराई गई है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, मन मुताबिक बातें अगर मानी गई आरजेडी के द्वारा, तब तो ठीक है, वरना अकेले चुनाव लड़ने की भी तैयारी कहीं न कहीं दिख रही है कांग्रेस पार्टी की। और आज हम चर्चा कर रहे हैं उन 3 फैक्टर्स पर जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है इस बार लालू की सुनने वाली नहीं है। लालू प्रसाद अगर दबाव की राजनीति करेंगे कांग्रेस पार्टी के ऊपर, तो कांग्रेस पार्टी भी हो सकता है कि दिल्ली के तर्ज पर जैसे आम आदमी पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ी थी, वैसे ही बिहार में भी आरजेडी से अलग होकर कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव लड़ सकती है, उस पर विचार कर सकती है। और सबसे पहला फैक्टर जो है वो है जिस तरीके से बिहार में प्रभारी को बदला कांग्रेस ने। कृष्ण अलावरू जो कि नए प्रभारी हैं बिहार कांग्रेस के, उससे पहले मोहन प्रकाश जो हैं वो दिसंबर 2023 से प्रभारी थे, उन्हीं के प्रभार में बिहार की जिम्मेदारी थी, लेकिन उनको बदला गया। यानी मोहन प्रकाश जो पुराने नेता थे, पुराने पीढ़ी के नेता थे, उनको बदला गया और एक कह सकते हैं एक नया चेहरा, एक फ्रेश चेहरा लेकर सामने आया गया कृष्ण अलावरू के रूप में। और कृष्ण अलावरू ने आते ही बिहार में ये साफ संकेत दे दिया था, और संकेत क्या, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया था कि बिहार में कांग्रेस बी पार्टी नहीं बल्कि ए टीम बनकर जो है चुनावी मैदान में उतरेगी। यानी संकेत बिल्कुल साफ था कि इस बार आरजेडी से बराबरी का कह सकते हैं बातचीत होगी, समझौते का सवाल पैदा नहीं होता है। और जब भी सीटों का बंटवारा होगा या सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी, तो बराबरी के लेवल पर जो है वो बातचीत होगी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और आरजेडी के साथ। तो इस तरीके के संकेत कृष्ण अलावरू ने पहले ही दे दिए थे, जैसे ही उन्होंने बिहार के प्रभारी के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया था। तो ये एक ऐसा फैक्टर था जिसके बाद लगा था कि कांग्रेस जो है संगठन में ताबड़तोड़ और भी फेरबदल कर सकती है। और उसके बाद जो दूसरा संकेत मिला, जो दूसरा घटनाक्रम सामने आया, वो था कन्हैया कुमार की बिहार में री एंट्री। अब कन्हैया कुमार जो कि एक तेज़ तर्रार नेता है, अच्छे वक्ता भी हैं, वो पिछले 6 सालों से बिहार से गायब थे। 2019 में बेगूसराय से वो चुनाव हारे गिरिराज सिंह के हाथों, उस वक्त वो सीपीआई से चुनाव लड़े थे, और उसके बाद वो तकरीबन 6 सालों से बिहार से गायब थे। लेकिन इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कन्हैया कुमार की बिहार में री एंट्री हुई है, उन्हें रीलॉन्च किया गया है, पदयात्रा के ज़रिए उन्हें रीलॉन्च किया गया है। और इस वक्त कन्हैया कुमार बिहार में पदयात्रा निकाल रहे हैं, उनकी पदयात्रा चल रही है, पलायन रोको नौकरी दो। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। बिहार में जिस तरीके से पलायन बढ़ा है पिछले कुछ सालों में और नौकरी की कमी है, उसको लेकर बेरोज़गार जहाँ तक युवा जो हैं, उस पूरे मुद्दे को लेकर कन्हैया कुमार जो है वो पदयात्रा निकाले हुए हैं और ज़िले दर ज़िला जो है वो घूम रहे हैं और इस मुद्दे को जो है वो उठा रहे हैं। अब यहाँ पर अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे, उनके बारे में बता दें कि कन्हैया कुमार की जैसे ही बिहार में एंट्री हुई थी, अखिलेश प्रसाद सिंह ने इसका कहीं न कहीं विरोध किया था। चर्चा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं चाहते थे कि कन्हैया जो है ये पदयात्रा निकाले, क्योंकि इससे कहीं न कहीं आरजेडी असहज हो रही है और लालू प्रसाद खासकर असहज हो रहे हैं। कृष्ण अलावरू जो कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, कहा जाता है कि जैसे ही उन्होंने अपना पदभार संभाला था, तो भी तत्कालीन जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके साथ भी उनकी बन नहीं रही थी। और अब
तीसरे फैक्टर और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर पर नज़र डालते हैं, जिसके बाद ऐसा लगता है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी जो है बड़ा संगठन में फेरबदल करके कुछ बड़े संकेत देना चाह रही है और संकेत कांग्रेस को के ज़रिए जो है वो लालू प्रसाद को देने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। तीसरा जो घटनाक्रम जो फेरबदल है वो है प्रदेश अध्यक्ष पद से अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाना। अब अखिलेश प्रसाद सिंह एक कद्दावर नेता हैं, पुराने नेता हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी हैं मौजूदा समय में। पूर्व में वो आरजेडी में रहे हैं। बताया जाता है कि लालू परिवार से उनका बहुत ही मधुर और घनिष्ठ संबंध है और यही वजह है कि पिछले साल जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो आरजेडी से कांग्रेस के लिए अखिलेश प्रसाद ने अच्छी बार्गेनिंग की और 9 सीट पर लड़ने के लिए जो है 9 सीट भी ले लिया था। तो अच्छे संबंध लालू परिवार के साथ है अखिलेश प्रसाद सिंह के। लेकिन कन्हैया की जो ये पदयात्रा निकली है और जिस तरीके से इसका विरोध अखिलेश प्रसाद सिंह ने किया और जहाँ से ये यात्रा की शुरुआत हुई थी चंपारण इलाके से, वहाँ से ही आते हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। और बताया जाता है कि जैसे ही कन्हैया ने वहाँ से यात्रा शुरू की तो बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं थे अखिलेश प्रसाद सिंह, इसीलिए उन्होंने कुछ खास व्यवस्था वहाँ पे नहीं की भीड़ जुटाने के लिए। और इसी को लेकर चर्चा है कि कृष्ण अलावरू जो कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने एक नेगेटिव रिपोर्ट कांग्रेस आला कमान को सौंप दी अखिलेश प्रसाद सिंह के इस रवैये को लेकर, जिसके बाद अखिलेश प्रसाद सिंह का बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहना लगभग माना जा रहा था कि असंभव है और उसके बाद ही उन्हें हटाया गया है। नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को बनाया गया है, दलित समाज से आते हैं, दलित चेहरा हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं और उनके ज़रिए कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि बिहार में जो तकरीबन 19-20% दलित आबादी है, दलित वोटर्स हैं, उसको एक बार फिर से अपनी ओर खींचा जाए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में दलित मतदाता जो हैं वो बीजेपी की ओर चले गए हैं और एक दलित को कांग्रेस अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संकेत देने की कोशिश कर रही है और अपने परंपरागत वोट बैंक जो कि दलित समाज है उसको अपनी ओर खींचने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर। ये भी माना जा रहा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह क्योंकि लालू प्रसाद के साथ जो है या उनके लालू परिवार से उनके अच्छे संबंध हैं, इसीलिए पिछले साल जब लोकसभा चुनाव भी जो हुआ था तो उस वक्त अखिलेश प्रसाद ने अपने बेटे को आरजेडी का टिकट दिला दिया था महाराजगंज से लड़ने के लिए, जबकि वो कांग्रेस में थे। यानी अखिलेश प्रसाद सिंह जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस आलाकमान की आंखों में खटकने लगे थे, इसलिए उनको हटाया गया और अब नए प्रदेश अध्यक्ष को बना दिया गया है जो दलित चेहरा हैं। और ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये बड़े बदलाव करके प्रदेश प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक और फिर कन्हैया की लॉन्चिंग कराकर, और कन्हैया खासकर याद रखिए कन्हैया का लालू के साथ क्या रिश्ता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, किस तरीके से लालू कन्हैया को लेकर खार खाते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और लालू नहीं चाहते हैं या नहीं चाहते थे कि कन्हैया ये पदयात्रा निकालें, लेकिन इसके बावजूद भी कन्हैया ने ये पदयात्रा निकाली है जो लालू की आंखों में चुभ रहा है। और इसीलिए कांग्रेस ने इस बार जो बदलाव किए हैं उसको लेकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस मानने के मूड में नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। और अगर बात नहीं बनती है लालू के साथ या आरजेडी के साथ तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने संगठन को और मजबूत करके अपने दम पर भी चुनाव लड़ने की कहीं न कहीं तैयारी और कोशिश में लगी हुई है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।